मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ विपक्ष मुखर हो उठा है। आम जनता से जुड़े इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय से विरोध मार्च निकाला, लेकिन पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रीडगंज चौराहे पर ही रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां सपा नेताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सपा नेताओं के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें समझाया बुझाया। वहीं सपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पवन पांडे, पूर्व राज्य मंत्री, ने कहा कि पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन अब वह भाजपा की हो गई है। भाजपा की रिश्तेदार उन्होंने बताया महंगाई को। उन्होंने कहा कि जब पहले महंगाई बढ़ती थी तो भाजपा प्रदर्शन करती थी महंगाई को रोकने के लिए, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है। आज हमारा सवाल है, आज जब केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, आज जब महंगाई बढ़ रही है तो भाजपा नेताओं के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि दूसरी सरकारों में आप ड्रामा करते थे या आज जो कर रहे हैं वो ड्रामा है? भाजपा के नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो नारा लगाते थे महंगाई डायन खाए जात बा, तो पहले महंगाई डायन थी, आज इनकी मौसी या भौजाई है। इस बात का जवाब भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के जो दाम बढ़े हैं, जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है, इसको ये वापस लें। आज गांव गरीब किसान नौजवान परेशान है, सब्जी महंगी हो गई है, आलू का व्यापारी परेशान है। 4 सालों में योगी जी ने गन्ने का 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया है। गन्ने का किसान परेशान है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार व गबन के आरोपों से बौखलाए नगर पंचायत बीकापुर के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने सफाई देने के जैसे को तैसा जवाब देने का रास्ता चुना और इसी कड़ी में बुधवार को सफाई कर्मियों की फौज का नेतृत्व करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए सभासदों पर तानाशाही पूर्वक रवैया अख्तियार करने का आरोप मढ़ा। बता दें कि मंगलवार को नगर पंचायत बीकापुर के 8 बागी सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार व गबन का आरोप लगाते हुए 15 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को शिकायत दर्ज कराई थी। सभासदों की इसी गुस्ताखी से कुपित नगर पंचायत के अध्यक्ष व ईओ ने बुधवार को सफाई कर्मियों पर रौब गालिब करने का आरोप लगाते हुए नामित सभासद के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन कराया। काउंटर अटैक में बौखलाए नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी सफाई कर्मियों को ढाल बनाकर प्रदर्शन में शिरकत करते हुए सफाई कर्मियों के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया। फिलहाल घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चेयरमैन जुकीलाल यादव ने सभासदों व सफाई कर्मियों को विश्वास में लेते हुए बीच बचाव का रास्ता निकालकर मामले को वक्ती तौर पर रफा दफा कर दिया। लेकिन आने वाले दिनों में नगर पंचायत में 2 गुटों में चल रही रार के बढ़ जाने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जुकीलाल यादव, अध्यक्ष नगर पंचायत बीकापुर, जनपद अयोध्या। जानकारी ये है कि इसके मामले में मनोज शर्मा जा रहे थे, एक नामित सदस्य वो राजेश पांडे हैं, उनसे दोनों लोगों से कोई बात हुई, कहा सुनी हुई, तो गुड्डू से हमने बात किया तो गुड्डू ने कहा भैया ऐसी बात थी, तो दोनों लोगों कोतवाली में मामला चला गया। कोतवाली में जो है एप्लीकेशन दिए मनोज शर्मा, ऑफिस की तरफ से जिला अधिकारी को भी सूचित किया गया, एसडीएम साहब को भी सूचित किया गया, हमको भी सूचना मिली, ईओ मैडम की तरफ से जो है चिट्ठी जारी हुई, तो उसमें जो है ये लोग जो है आज सुबह धरना देने लगे, तो हमें जानकारी हुई तो हमने आके जो समझाया कि ऐसा है कि अभद्रता कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे, लेकिन अब की बार माफ़ कर दीजिए, क्षमा कीजिए,
आपकी तरफ से इसमें अब तक क्या पहल? तरफ से यही पहल की जा चुकी कि लोगों को समझाया गया, चलिए छोड़िए ठीक है, अब दोबारा भविष्य में कोई अगर गलती होगी तो तब कार्रवाई की जाएगी। गुड्डू को बुलाया गया है, उनसे अभी वार्ता। हमारे यहाँ के नामित सभासद श्री राजेश पांडे राणा और गुड्डू राणा ने हमारे यहाँ के कर्मचारी मनोज शर्मा, जो कि किसी काम से बैंक में जा रहे थे परसों, उन्होंने बस स्टैंड पे इनको बुला के जो है ये पूछा कि हमारा आवास क्यों कटवा दिए गए हो, और इसके बाद जो है गाली गलौज इनको करने लगे, मारने के लिए भी दौड़े। इसीलिए कर्मचारियों ने, क्योंकि बार बार ये वारदात हो रहा है एक न एक दूसरे के लिए, इसीलिए सभी ने आज काम को बंद किया है। जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने, क्योंकि हम लोग जनता के सेवक हैं, वैसे लड़ाई तो आमने सामने नहीं कर सकते, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमने किया है। शुभ नाम ऊपर बता दीजिए। मेरा नाम रागिनी वर्मा, शासी अधिकारी नगर पंचायत बीकापुर। अयोध्या के काशीराम कॉलोनी में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन की टीम ने बेबी के पति के मृत का संदेश मिलने पर उसके घर काशीराम कॉलोनी पहुंचकर सहानुभूति व्यक्त की और भविष्य में परेशानी होने पर संगठन को उनके साथ देने का वादा किया। संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला ने परिवार को 1000 रुपए की सहायता दी और भविष्य में बेटी की शादी में भी संगठन की ओर से मदद करने का भरोसा दिलाया। संगठन के उपाध्यक्ष प्रेम वर्मा ने परिवार वालों को यह आश्वासन दिया कि संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। इस दौरान रितेश यादव, मोनी, मीरा कुमारी, संगीता, जितेंद्र और अरविंद सहित दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन के लोग मौजूद थे। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए शैक्षिक संस्थान जागरूकता चला रहे हैं। अयोध्या जनपद के मोहबरा स्थित भौदीय पब्लिक स्कूल की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। मिशन शक्ति और साइबर सिक्योरिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी सिटी विजयपाल सिंह और साइबर सेल की सीओ श्रुति गुप्ता, महिला थाना अध्यक्ष कुमारी रत्ना, पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अवधेश वर्मा व स्कूल के कर्मचारी, अध्यापक और बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम में साइबर सेल की सीओ श्रुति गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की जहां बात कही, वहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोक लगाने के लिए छात्र छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि नारी सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को लेकर छात्राओं की समस्याओं का समाधान भी किया गया। भौदीय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अवधेश वर्मा ने बताया कि विद्यालय में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आगे भी आयोजित होंगे। सेमिनार में पुलिस विभाग की ओर से महिला सुरक्षा के लिए संचालित सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं स्कूल के 20 मेधावी छात्रों को एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हाँ, मिशन शक्ति के कार्यक्रम में यहाँ भौदी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम था, उसमें मैं आया था और इसमें हमारे महिला थानाध्यक्ष हैं और सीओ साहब और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ उपस्थित थे और यहाँ के जो गुप्ता मैम, श्रुति गुप्ता मैम, पीपीएस अधिकारी जो कि नोडल ऑफिसर हैं यहाँ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की मिशन शक्ति का, उन्होंने ये महिलाओं के सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत हमारे स्कूल की क्लास 10th की स्टूडेंट महिमा मिश्रा को जो है थाना पूरा कलंदर का चार्ज दिया गया कल, और पूरे दिन वो वहाँ रही। उसने काफ़ी कुछ थाने के बारे में सीखा, स्कूल के बच्चों ने सीखा और भौदी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भी टाटा मोटर्स प्रीमियम फ्लैगशिप XQB ऑल न्यू सफारी गाड़ी की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग के दौरान कंपनी के एमडी गौरव सिंह ने बताया कि न्यू सफारी खास लुक कस्टमर को XQB चुनने के लिए कई विकल्प प्रदान करेगी। यह गाड़ी शक्तिशाली 2.0 लीटर टर्बो चार्ज करायटेक इंजन और 2741 mm व्हील बेस के साथ सफारी सिग्नेचर ऑयस्टर व्हाइट इंटीरियर्स, एसवुड फिनिशिंग डैशबोर्ड, एक जादुई पैनोरामिक सनरूफ के साथ उपलब्ध है। यह गाड़ी ओमेगा आर्क आर्किटेक्चर पर बनी है, जो कि लैंड रोवर के मशहूर D8 प्लेटफॉर्म से निकलता है और दुनिया में XQB का गोल्ड स्टैंडर्ड देता है। सफारी गाड़ी के लॉन्चिंग के दौरान अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पूजा अर्चना किए। इसके बाद अतिथि के रूप में कमांडर छोटेलाल और बैंक ऑफ बड़ौदा की रीजनल हेड रचना मिश्रा द्वारा
गाड़ी की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के एमडी गौरव सिंह, जीएम अमित चक्रवर्ती और शोरूम का समस्त स्टाफ मौजूद था। ये जनता के लिए होगा कि आज से सफारी जो है उनके देखने के लिए उपलब्ध है और उसका वो टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि पुरानी सफारी से नई सफारी में क्या क्या सहूलियतें और बढ़ाई गई हैं। और अगर आप देखेंगे तो अब जो पुरानी सफारियों में रहता था, पुरानी टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों को बिल्कुल ही बदल के अब लैंड रोवर के ओमेगा प्लेटफॉर्म पे ये सफारी लॉन्च की गई है। अगर आप इंजन भी देखेंगे तो इसमें Fiat का 350 Nm के इंजन लगे हुए हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। और इसके कारण अगर आप देखेंगे पैनोरामिक सनरूफ के सहूलियतें दी गई हैं। अब पार्किंग हैंड ब्रेक जो है हटा दिया गया है टॉप मॉडल में, जो कि अवेलेबल है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है कि अगर आपको हैंड ब्रेक लगाना है तो जस्ट एक बटन क्लिक करना है। जो पहले दिक्कतें होती थी हैंड ब्रेक में लगाने में कि गाड़ियाँ नहीं रुकती थी या हैंड ब्रेक कभी कभार में प्रॉब्लम में आते थे, तो वो सब चीज़। बीकापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अशोक कुमार गुप्ता को कसौधन समाज का अयोध्या का जिलाध्यक्ष बनाने के बाद आज उनके बीकापुर आगमन पर व्यापारियों ने खुशी का इजहार करते हुए स्वागत किया। बता दें कि व्यापारियों के हित में संघर्षरत व्यापारी नेता अशोक कसौधन की पहचान अपने कामों के प्रति कर्मयोगी की तरह रही है। 2 दशक से ऊपर तक व्यापार मंडल बीकापुर का अध्यक्ष रहने के उपरांत इन्होंने व्यापारियों के हित में तथा व्यापारियों के हक में कई आंदोलन किए। स्वागत करने वालों में शिव कुमार, प्रदीप सोधन, सुरेश कसौधन, अभिषेक कसौधन, अतुल बंटी तथा संतोष कसौधन आदि मौजूद रहे। शहर के गुदड़ी बाजार निकट जायसवाल टेंट हाउस के पास आवर टेस्टी पॉइंट कैफे का भव्य उद्घाटन अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने फीता काटकर किया। कैफे के प्रोपराइटर विनोद जायसवाल, अंकित जायसवाल, अमित ने बताया कि अयोध्या वासियों की सुविधा के लिए चौक क्षेत्र में यह कैफे खोला गया है, जिसमें लोगों को फास्ट फूड, जिसमें मशरूम चिल्ली, ड्राइंग कार्ड, पेपर चिल्ली, सूप, रोल्स, मॉकटेल, जूस आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। उद्घाटन अवसर पर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि अयोध्या का विकास हो रहा है और इसी कड़ी में आज इस कैफे का शुभारंभ हुआ है। उद्घाटन अवसर पर मोमेंटो फोटोग्राफी टीम, जिसमें सफल, प्रखर, तन्मय, हर्ष, प्रवीण, सागर और राजेश गौड़ पार्षद, डॉक्टर मनीष जायसवाल, अमित जायसवाल आदि मौजूद रहे। ओपनिंग है हमारे अवरटेजमेंट कैफे का एड्रेस है अंगूरी बाग, कुतरीबा चौराहे के पास लिबर्टी शोरूम के अंडरग्राउंड में है। हमारे कैफ़े में स्पेशलिटीज़ फास्ट फूड्स की हैं, ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, मॉकटेल्स अवेलेबल है, आइसक्रीम भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ सब चीज़ ब्रांडेड अवेलेबल होगी। हम लोग स्मॉल इवेंट्स एंड बुकिंग की फैसिलिटी कर रहे हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ हो गई, किटीज़ पार्टीज़ हो गई, और कोई भी इवेंट होगा जैसे फैजाबाद में म्यूजिशियन का शो या कुछ भी होगा, हम लोग अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। और हमारे आज कैफ़े की ओपनिंग करने ऋषिकेश उपाध्याय जी आ रहे हैं, और आइए प्लीज़ हमारे कैफ़े की विजिट करिए, एंजॉय करिए, यहाँ पे फैमिली के साथ आइए, एंजॉय करिए। थैंक यू।